हमारे साथ और भी तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारी। करुणा की पहली लिस्ट में किसका टिकट कटा और किसको मिला मौका, ये आप जरा बता दें। बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, कुल मिलाकर 67 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो 90 में से जारी की गई। आप देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट में आखिर किसका नाम है, और सबसे बड़ी बात जो चर्चा है कि आखिर किसका टिकट कटा है। बिग वॉल में हम सीधा रुक कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो 9 विधायक है, जिनमें 3 मंत्री और UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। एक पूर्व मंत्री, इनका टिकट कट गया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कैसे गुस्सा है और जो रोष है। एक के बाद एक 6 से 7 इस्तीफों की झड़ी लग गई है। खास बात क्या है, 2 से 3 दिन पहले आए 6 बाहरी जो नेता है उनको भी टिकट दिया गया है। ये जो खास बात है वो निकलकर सामने आ रही है, और यही वजह है कि जो एक गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बीजेपी के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इसको कैसे थामा जाएगा, क्योंकि अनिल विज को हमने सुना कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक रोष नजर आ रहा है, लेकिन दूसरा सवाल, खिलाड़ियों का जो राजनीतिक खेल है वो शुरू होने जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई बड़े खिलाड़ियों को उतारने की बात की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रितु चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। रितु जी, किस तरह से आप देखती हैं, अनिल विज साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को क्या लग रहा है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारकर किस तरह का फायदा तलाशने की कोशिश कर रही है आखिर कांग्रेस पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो इनका जो है चुनाव से पहले ही, चुनाव होने से पहले ही और इतने लोगों का पार्टी छोड़कर जाना, ये तो बहुत बड़ा एक संकेत है कि भाजपा जो है वो हरियाणा में हारने जा रही है। इनके खुद के पार्टी में इतनी कला है, वो आज सामने आ गई है, सबके सामने आ गई है। दूसरी बात कि इन्होंने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस पार्टी टिकट देके और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। तो पहले जो है योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और तमाम जो खिलाड़ियों को इन्होंने जो टिकट दिए, उससे कौन सा राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे थे जो उनसे उठाया नहीं गया। वो तमाम जो है वो खिलाड़ी हार गए थे। अभी इनके साथ जो है अभी एक और खिलाड़ी भी जुड़ गए हैं, तो ये कौन सा फायदा उठाने जा रहे थे। और दूसरी बात ये कि एक लड़की जो पूरे सिस्टम से लड़ती नजर आई, उस लड़की को जो है जंतर मंतर पे जो गोल्ड मेडल जो इंडिया के लिए लेके आती है, वो जंतर मंतर पे उसको जो है बूटों तले कुचला जाता है भाजपा सरकार के द्वारा, और इनके मुंह से एक आवाज नहीं फूटती। आज तक जो है उनको इंसाफ नहीं मिलता। उनके ऊपर अत्याचार करने वाला आज भी राजनीति में बराबर बना हुआ है, और उसने कहा था कि मेरा दबदबा तो कायम है और कायम रहेगा, जो कि अभी भी है। अच्छा, लेकिन तो रितु जी एक और बड़ी बात कही है, अनिल विज ने एक और बड़ी बात कही, जो आंदोलन हुआ पहलवानों का, इसके पीछे हुड्डा परिवार था, ये बहुत बड़ा बयान दे दिया उन्होंने। अनिल विज ने ये नहीं बताया कि विनेश और तमाम बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनका यौन शोषण हुआ, उनके पीछे कौन था। उनके पीछे कौन था? भाजपा थी, ब्रजभूषण शरण सिंह था, मोदी जी थे, अनिल विज था, या मनोहर लाल खट्टर था। कौन था उनके पीछे? वो तो नहीं बताया उन्होंने। वो बेटी लगातार जो है वो अपने लिए लड़ती रही, और हम उसके साथ में आके खड़े हो गए, तो इन्होंने कहा कि तो खेल था, ये तो हुड्डा परिवार खेल रहा था। अरे भाई, आपने जो खेल खेल रहे थे, आप जो सालों से बेटियों के साथ बेटियों के यौन शोषण का खेल खेल रहे हो, उसके पीछे कौन है? ये भी तो जवाब देखिए, तुझे एक सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो सेंटिमेंट्स बने विनेश फोगाट को लेकर, खास तौर पर पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से वो पदक से चूक गई थी और जो फाइनल बाउट वो खेल नहीं पाई थी, वो सेंटिमेंट ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि हरियाणा में बने। क्या इन सेंटिमेंट्स का, इन भावनाओं का फायदा आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, हम उस समय उस बेटी के साथ खड़े हुए थे जब कोई नहीं खड़ा था। नेता उसके साथ आने से बचते थे, उसके बारे में बयान देने से बचते थे। तमाम नेताओं के जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया था विनेश फोगाट के हक में। भाजपा ने तो बाकायदा उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन करने का काम किया था, तमाम भाजपा IT सेल ने। तब हम उसके साथ खड़े थे। आज अगर हम उस बेटी को उस हक के साथ ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक व्यक्ति आपको कुचलने काम कर रहा है, आप खड़े होकर उसको भी उसके बराबर में हम उसको
करने जा रहे हैं, तो इनको क्या तकलीफ है इस चीज? ठीक है, क्या तकलीफ है प्रमोद स्वामी जी, जरा बताइए क्यों इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और पूरे आंदोलन पर ही सवाल उठाया जा रहा है? उधर से यह भी सवाल पूछा जा रहा है, भाई बचाने की कोशिश तो आप लोगों ने की ना ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिसके दम पर वो ये कहते रहे कि दबदबा कायम है, और आखिर में भी क्या हुआ? उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। और अब अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है तो क्या परेशानी है? हाँ देखिए समीर जी, ऐसा है कि मेरी आवाज आ रही है ना समीर जी? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हेलो हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आ रही है अपनी बात आपको? रखिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हुजूर आ रही है आवाज, हेलो? बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ हाँ, इसके पहले जो कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी बातें रखी, तो मैं उस विषय में ये कहना चाहूंगा कि विनेश फोगाट जो है वो भारत की बेटी है, और उन्होंने जो ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया उससे हर भारतवासी का जो मस्तक है वो गर्व से खड़ा हो गया और सीना चौड़ा हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि खेल और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जिस तरह से इसके पहले जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा महिला के अत्याचार के ऊपर में जो बातें उन्होंने कही, तो उसके ऊपर में कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस पर कोर्ट अपना निर्णय लेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, और देश में बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, कि अगर उनको रेसलिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना है तो उनको मेरे ख्याल से इस वक्त राजनीति में उनका आना उनके लिए उचित नहीं होगा। बाकी वो स्वतंत्र है, वो राजनीति में आ सकती हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकती हैं। उनके लिए उचित है, आपके लिए उचित नहीं है। नहीं, मैं आपके बीच में लिए उचित नहीं है, आपके झंडे उखड़ेंगे। नहीं, आपके जो है वो समंजस जो है फोगाट का जो स्वागत हुआ है उससे साफ पता चल रहा है कि भारत की जनता और हरियाणा की जनता में कितना रोष है। समीर जी, ये इनका इंटॉलरेंस है। ये 2 मिनट 3 मिनट बोली, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे को सही बात है, सही बात है। बोलने की नहीं, रितु जी, ये सही बात है उनकी, प्रमोद जी की, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए।